एक राजा के आदेश पर पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। राजा ने घोषणा करा रखी थी कि कोई भी एकादशी को भोजन नहीं करेगा, फलाहार करके रहना होगा। बड़ा कठोर नियम लागू था। यहाँ तक कि पशुओं को भी एकादशी को चारा नहीं दिया जाता था। वैसे राजा दुष्ट नहीं था। एक महात्मा जी ने बताया था कि एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष मिल जाता है। राजा ने महात्मा जी की बात अधूरी सुनी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं एक प्रसंग लेकर आई हूँ जिसकी शिक्षा है कि भाव से हमें व्रत उपवास करना चाहिए। ऐसे ही व्रत उपवास करने से कोई फल नहीं मिलता। तो आइए आगे जानते हैं क्या हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना स्वयं को और प्रजा दोनों को मोक्ष दिलाया जाए, ताकि बार बार जन्म लेने के झंझट से छुटकारा हो जाए। इसलिए एकादशी का कठोर नियम प्रजा और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी लागू था। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। दयालु राजा उसे नौकरी देने को मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि एकादशी को खाने को अन्न नहीं मिलेगा। बेरोजगार आदमी ने उस समय हाँ तो कर ली, लेकिन जब एकादशी को उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने को अन्न दीजिए। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं था। राजा ने समझाया कि एकादशी व्रत रख लो, इससे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वह एक ही रट लगाए रहा कि महाराज मैं यदि भूख से मरा तो आपको दोष लगेगा। मजबूरन राजा ने उसे अन्न दिया। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाया। फिर उसने भगवान को पुकारा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। भगवान चतुर्भुज रूप में आए और प्रेम से भोजन किया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। इस बार उसने राजा से दुगना अन्न मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह स्नान पूरा नहीं होता। मैं तो पिछली एकादशी को भूखा ही रह गया। राजा को लगा कि यह इंसान बड़ा पेटू है, भगवान के नाम पर अन्न मांग रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर अन्न मांगा है तो देना तो पड़ेगा। उसने कुड़ते हुए नौकरों से कहा कि इसे दुगना अन्न दे दो। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। वह फिर राजा के पास पहुंचा और इस बार उसने राजा से पिछली एकादशी से भी दुगना अन्न मांगा। इस बार भी उसने कहा कि भगवान भी उसके साथ भोजन करते हैं, इसलिए उसके खुद के लिए भोजन कम पड़ जाता है। यह सुनकर राजा को क्रोध आया और वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तुम जैसे पेटू के साथ हर एकादशी को भोजन करते हैं, झूठ बोलकर अन्न मांगते हो, झूठ बोलकर अन्न मत मांगो। राजा की बात सुनकर वह बोला कि यदि विश्वास ना हो तो आप खुद देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारता रहा। पुकारते पुकारते शाम हो गई, लेकिन भगवान आए ही नहीं। वह झूठा साबित हो रहा था। उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। जान देने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान ने उसके साथ भोजन किया और फिर अपने साथ लेकर जाने लगे। राजा वहां पहुंचा और भगवान के पैरों में लौट गया। उसने पूछा कि मैं इतना पूजा व्रत करता हूँ, फिर भी आपने कभी दर्शन नहीं दिए, जबकि एकादशी को भी अन्न खाने वाले के साथ आप स्वयं भोजन करते हैं। भगवान ने समझाया, मुझे सुख तुम्हारे शरीर के कष्ट से नहीं मिलता। यदि तुम शुद्ध मन से व्रत उपवास करते हो तब मैं भी तुम्हारे साथ उपवास कर भूख की पीड़ा महसूस करता हूँ और तुम्हें अन्न धन की कमी ना हो इसका प्रबंध करता हूँ। अगर बंधन समझकर पूजा व्रत करोगे तो फिर मुझे तो इससे दूर ही रखो। भक्त मुझे बंधन में बांध सकते हैं, पर बल से नहीं, केवल भाव से। राजा को ज्ञान हो गया। व्रत पूजा का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक मन शुद्ध ना हो। अगर आप मेरे इस प्रसंग से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।